सा कुछ बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर रिकैप देखना हो तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स को लेते थे। कोई भी हम लोगों को 4 नंबर दे रखे हैं जो कि किसी भी ऑर्डर में जमे हुए होंगे, किसी भी ऑर्डर में उनका सीक्वेंस होगा। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि क्या सीक्वेंस रहेगा। अब हम लोगों को बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई। मैं एक ब्लॉक में एक ब्लॉक में मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाती हूँ और नेक्स्ट में मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डिजिट देख ली कितने नंबर हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो मैंने यहाँ पर 4 ब्लॉक्स जो है वो बना लिए। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी यही किया, 4 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर भी बना लिया। अब मुझे बोला है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, तो ये वाला सेक्शन जो है मैं ग्रेटेस्ट के लिए ले लेती हूँ और ये वाला सेक्शन हम लोग ले लेते हैं स्मॉलेस्ट के लिए। ठीक है, अब मुझे 4 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो आप लोगों ने कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से सुने होंगे। अगर नहीं सुना है तो डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर की। आई थिंक ये तो बचपन में ही सभी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका रहता है कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। फिर भी हम लोग थोड़ा सा जो अपनी पुरानी धूल मिट्टी होती है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स जो है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर शॉर्टेस्ट तरीके से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट याद कर लेना कि जो भी हमारा नंबर्स का सीक्वेंस होता है तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स 2, 3, 4, 5, 6। स्मॉलेस्ट से कहां पर जा रहा है वो ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट इसका अपोजिट होगा। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अब हमारा नेक्स्ट नंबर जाएगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम लोग का नंबर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करें 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिमिलरली क्या क्या हम लोगों ने हम लोगों को ये कंडीशन याद होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर से हम लोगों ने जब फाइंड किया तब हम लोगों ने क्या किया कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक हम लोग 1 से लेकर 6 तक गए तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग जाते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब हम लोग 6 से लेकर कहां पर जा रहे हैं, 1 पर जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स पढ़े। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम लोगों को या डेफिनेशंस लिख लीजिए, उसके बाद मैं रब करने वाली हूँ इसको। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की। तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ज्यादा हम लोगों को कौन सा बड़ा दिख रहा है, 4। तो हम लोग पहले ब्लॉक में हम लोगों का 4 नंबर लेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर दिख रहा है, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 2 एंड देन 1 आएगा। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा इन 4 नंबरों में से। इन 4 नंबर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ा नंबर कौन सा होगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर भी हमारे पास क्या दिख रहा है, 1। फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर 3 एंड 4। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे अब सीक्वेंस अगर हम लोग देखें तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग किसमें जा रहे थे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे। क्लियर हुआ। अब अगर मैं और कोई नंबर भी लेकर देखूं कि मैम आपने तो ये वैसे ऑलरेडी सीक्वेंस वाले नंबर थे आपने वही दिए हैं, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि मैं आगे एक 0 ले लेती हूँ। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग 9, 0, 8, 3 ये सीक्वेंस ले लिया मैंने। इस सीक्वेंस का कोई सेंस है क्या, कहीं से भी कुछ भी नंबर मैंने अपनी मर्जी से लिया है। अब मुझे इसमें लेना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग कि 0 अगर मैंने आगे लिया है तो 3 डिजिट का नंबर
सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 9 को पहले रखा, फिर 8 को रखा, फिर उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे, 3 को रखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग रखेंगे 0। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट, ये हमने बनाया है ग्रेटेस्ट नंबर, अब हम लोग को बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा अभी तो मेरे पास 0 ही है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 0। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, फिर उसके बाद मैंने लिया 3, फिर लिया 8 और फिर लिया लास्ट में 9। ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं कि हम लोग कोई भी 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ठीक है। तो आपकी मर्जी से आप कोई भी 4 डिजिट ले लीजिएगा, लेकिन उसके साथ 0 कभी मत लीजिएगा, क्योंकि 0 का क्या रहता है कि अगर मैंने 0 आगे लिया, जस्ट लाइक यहाँ पर, तो अगर मैंने 4 वैल्यूज में 0 आगे ले लिया और फिर उसके बाद ये वैल्यूज लिखी, तो 0 का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता है ना। मतलब मेरी जो वैल्यू है वो कितने नंबर की बची है, सिर्फ 3 नंबर की बची है। और मुझे तो क्वेश्चन में बोला था कि 4 डिजिट की मेरी वैल्यूज मुझे लेना है, लेकिन बची जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे तो सिर्फ 3 नंबर की मिल रही है। तो इसीलिए कभी भी कोई ऐसी वैल्यू मत लेना जिसमें बीच में 0 आ रहा। तो ये यहाँ पर मैंने 0 एग्जाम्पल इसीलिए लिया है ताकि मैं आपको एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दूं कि अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कंसेप्ट पर। कौन से कंसेप्ट पर, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर। क्या है कंसेप्ट इंडियन नंबर सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स का। कभी भी हम लोगों ने अमाउंट्स की बात करी है, जो भी पैसे होते हैं, इंडियन करेंसीज जो होती है वो अलग रहती है, इंटरनेशनल करेंसीज जो है वो अलग रहती है। वहां पर डॉलर्स चलते हैं, हमारे यहाँ पर रुपए और पैसे चलते हैं। क्लियर हुआ। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इंडियन, फर्स्ट मैंने जो पॉइंट डाला है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंडियन सिस्टम, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो मेरा है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन नंबर सिस्टम्स में हम लोग कितने नंबर्स लेते हैं, टोटल 8 नंबर्स लेते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि वंस क्या क्या होता है, मेरे साथ आप भी बोलिएगा। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम्स में, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख और 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। अब उसके बाद फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स पे आते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में हम लोग क्या करते हैं, वंस तो सिमिलरली रहता है, टेंस भी सिमिलरली रहता है, 100 भी रहता है, 1000 भी रहता है, 10,000 भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर लाख की जगह पर क्या आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा, और 10 लाख की जगह पर क्या आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 मिलियन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 मिलियन आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और कंसेप्ट है कि जब भी मुझे पहचानना हो कि इंडियन नंबर सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स किस तरह से हम लोग पहचानते हैं, तो हम लोग कुछ कॉमास की यूज करते हैं। क्या होता है कॉमास, आप लोगों ने हिंदी में आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोई भी मुझे वैल्यू दे रखी है, सपोज मैं 9 अपनी जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है उसी में ही वैल्यू ले लेती हूँ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही वैल्यू अगेन ले लेती हूँ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मुझे चेंज करना है, मैं फर्स्ट वाली वैल्यूज को ले लेती हूँ इंडियन सिस्टम में, सेकेंड वैल्यू को मैं लिख लेती हूँ इंटरनेशनल सिस्टम में। क्लियर है। अब इंडियन सिस्टम अगर मुझे लिखना हो तो इंडियन सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, हम लोग पीछे की डिजिट से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने कॉमास की बात करी है, तो कॉमास क्या होते हैं, इंडियन सिस्टम में हम लोग पीछे की 3 डिजिट लेते हैं, देन फिर कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में 2 डिजिट लेते हुए कॉमा लगाते हैं। ये हमारा होता है इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पीछे से ही वैल्यू लेकर 3 में कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद अगेन 3 वैल्यूज पर कॉमा लगाते हैं, और लास्ट में मुझे बच गई जो वो भी 3 वैल्यूज है। क्लियर हुआ। क्या करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, 2 वैल्यूज पे कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 वैल्यूज में कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 2 वैल्यूज पर कॉमा लगाते हैं।
और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में हम लोग 3 वैल्यूज पर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद सारी वैल्यूज जो है वो भी 3 ही रहती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर समझ में आया कि क्या कंसेप्ट रहता है कॉमास का। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वैल्यूज पर। अब मैंने सपोज करो ये 9 8 to 7 वैल्यूज ही मैंने फिर से ली है, और फर्स्ट वैल्यू मैंने बोली थी 1, सेकेंड वैल्यू मैंने बोली थी 10, फिर 100, 10,000, 10,100, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। क्लियर है? ये मेरा सिस्टम जो है वो क्या कहला रहा था? इंडियन नंबर सिस्टम कहला रहा था। अब अगर याद करना हो एक ही चार्ट में इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक रहता है कॉमास के बाद प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है? प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या रहता है, ऊपर मैंने जितनी भी वैल्यूज लिखी यहाँ तक की, ये मेरी सारी वैल्यूज क्या कहला रही थी? इंडियन नंबर सिस्टम्स। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में वंस भी सिमिलर होता है, 10 भी होता है, 100 भी होता है, 10,000 भी होता है, 10,000 भी होता है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है लैख की, तो लैख से ये वैल्यूज चेंज हो जाती है इंटरनेशनल में, वो हो जाती है क्या? 100,000। ठीक है? एच मतलब यहाँ पर 100 है, 100,000 हो जाती है। फिर उसके बाद 10 लाख जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? मिलियन में। करोड़ जो है वो चेंज होकर क्या बन जाता है? 10 मिलियन। और 10 करोड़ जो है वो चेंज होकर क्या बन जाता है? 100 मिलियन। क्लियर हुआ? ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीजें समझ में आएगी। जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आप एक दिन पूरा ही आपको लगाए, लेकिन पूरा इस कंसेप्ट को याद करें, तभी जाकर आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं समझाऊं क्या होता है कॉमर्स। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दो नंबर सिस्टम्स हम लोगों को रहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कॉमर्स पर। कॉमर्स में क्या होता है कि जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम होता है, और हमेशा कॉमर्स स्टार्ट करना पीछे से, कभी भी आगे से मत आना। ठीक है? वरना हमारे आंसर जो है वो गलत आएंगे। कॉमर्स लगाना है हम लोगों को पीछे से। ये मैंने एरो शो किया है, ये शो कर रहा है, पीछे से हम लोगों को कॉमा लगाना है। क्लियर है? यहाँ पर भी हम लोगों को यही करना है, पीछे से कॉमा लगाना है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल सिस्टम है तो कॉमा जो है वो आगे से लगेगा, ये इंडियन है तो पीछे से लगेगा। दोनों में कॉमर्स जो है वो पीछे से ही लगेगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पीछे से हमारी 3 वैल्यूज ली और कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में 2 वैल्यूज ली और कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 वैल्यूज ली और कॉमा लगा दिया। ये क्या सिस्टम था? इंडियन नंबर सिस्टम। फिर हम लोग आए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में क्या किया? 3 वैल्यूज ली पीछे से और कॉमा लगा दिया। फिर पीछे से 3 वैल्यूज ली और कॉमा लगा दिया। फिर पीछे से 3 वैल्यूज काउंट की, कॉमा लगा दिया। अब इसके आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो लास्ट में हम लोग कॉमा लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने सीक्वेंस में नंबर लिए थे, तो मैं अपनी मर्जी से एक नंबर ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ? 8 9 6 1 5 4 2 3। ये आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है? क्या बोला है क्वेश्चन? हम लोगों को बोला गया है, क्वेश्चन बोला है इंसर्ट अ कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंसर्ट करना है हम लोगों को कॉमा, और नंबर सिस्टम्स के हम लोगों को नाम बताना है, और वो भी इंडियन नंबर सिस्टम्स को। तो इंडियन नंबर सिस्टम्स में जब मैंने देखा तो इंडियन नंबर सिस्टम्स क्या थे? पीछे से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 कॉमा लगाया। फिर उसके बाद हम लोग किस पर आ रहे थे? 2 वैल्यूज पर आ रहे थे, 1 और 2, फिर कॉमा लगाया। फिर हम लोग 2 वैल्यूज पर आ रहे थे, 1 2, फिर कॉमा लगाया। अब इसके आगे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, तो हम लोगों ने यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया। अपनी मर्जी से ये नहीं करना है कि हम लोग 0 लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस जब वैल्यू स्टॉप हो गई थी स्टॉप ही करना है। सेकंड हम लोग देख रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम। अगर मुझे चेंज करने को बोलते थे कि इसी को ही आप इंटरनेशनल बनाइए, तो हम लोग क्या करते? पीछे से हम लोग 3 वैल्यूज लेते और कॉमा लगा देते। फिर इसके पीछे हम लोग 3 वैल्यूज लेते और कॉमा लगा देते। अब इसके आगे कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, तो यहीं पर ही हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसी तरह से आपको
इंडियन नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन नंबर 2 के आपको चेंज करना है। क्या करना है? नंबर चेंज करना है। और नेक्स्ट ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी में ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी होगा, थर्ड क्वेश्चन भी होगा, फोर्थ भी होगा। तो वही आपको ट्राई करना है कि किस तरह से हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम्स में कॉमा लगाते हैं, बस कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं होता है तो फिर आप बताइए कि किस तरह से क्या हुआ है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।